नमस्कार दोस्तों। वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या बात है। तो अर्नब वाली घटना फिर दोबारा दोहराई जा रही है बिहार सरकार के द्वारा। और देखिए अर्नब से टकराना किस तरीके से भारी पड़ा उस सरकार को, और किस तरीके से किसी ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा, और वो टूट गया। तो वहीं पर एक ये मनीष कश्यप, जो कि काफी कम समय में, पत्रकार ना होते हुए इंजीनियर बताया जा रहा है, उसने काफी कम समय में अच्छे फॉलोअर, सब्सक्राइबर और बड़े ही बारीक नजर रखता है बिहार की। आप जानते हैं बिहार के लोग हर जगह फैले हुए हैं और अच्छी पोजीशन पे फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी बिहार की दिशा क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। और बिहार के साथ, बिहारियों के साथ खासकर, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, किस नज़र से देखा जाता है और कैसे कैसी चीज़ें, खबरें आती रहती हैं। तो उस चीज़ के ऊपर एक तमिलनाडु का जो वीडियो वायरल हुआ, वो आगे पीछे का बताकर उस चीज़ को, उस तय में जाने की बजाय कि ऐसा होता है, उसको नेगेटिव वे में लिया गया कि इसकी वजह से और हालत खराब हो जाएगी और तमिलनाडु और दिस एंड दैट करके कैसे न कैसे, क्योंकि ये बंदा सरकार से सवाल उठाता है और बड़े ही तंज वे में, अर्नब टाइप स्टाइल में उठाता है, और जमीनी पत्रकार है। जमीनी इशू को, चाहे जिस तरीके से बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात की जा रही थी जब बीजेपी का साथ था जेडीयू के साथ, लेकिन वही जब अब साथ आरजेडी के साथ हो गया है तो चीजें वही हैं, लेकिन अब बात कोई नहीं कर रहा है। या हम चैलेंज देना चाहते हैं। क्या बात है। ओह नो। वो न्यूज चैनल जो सूत्र के हवाले से जो न्यूज परोसते हैं, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? उनसे हम पूछना चाहते हैं, अगर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के नाम से अगर हम बोल दे या उनका सूत्र बोल दे कि ताज कोलाबा उनका है, तो सूत्र के हवाले से उन मीडिया चैनलों की हिम्मत है? ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। मन है मैला, दिल है काला, ओ लागल झुलनिया में धक्का बोल मुकल कता चल। तो दोस्तों, जहां तक फेक वीडियो चलाने की बात है या सनसनीखेज बताने की बात है, तो आप देखिए, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे अजीत अंजुमन, जितने भी आप देखेंगे, अभिसार वगैरह, ये सब जितने भी यूट्यूबर टाइप पत्रकार बने हुए हैं, इनका नाम लेना अपनी जुबान गंदी करना है। तो इन लोगों का आप देखिए किस तरीके से अभी हाल में ही मोदी जी का बयान को किस तरीके से चलाया जा रहा है, तोड़ मरोड़ के, कि मोदी जी ने कितनी बदनामी की है देश की। जब राहुल गांधी के ऊपर आवाज उठी कि संसद तक को, स्पीकर तक को जाके आप विदेशों में बदनाम कर रहे हो, और आपने यहाँ पे किस तरीके से अदानी जी का जो नेटवर्थ है 2014 से लेकर 2022 तक, ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? अदानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है कि अदानी जी के जो शेयर्स हैं बड़े वोलेटाइल हैं, उसमें LIC का पैसा क्यों डाला जा रहा है? अदानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, ये हैं किसकी? प्रधानमंत्री जी, आपके फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है? भी बात रखी है और हर तरीके से हल्ला मचाया जा रहा है, 24 घंटे सारी चीजों को चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप जाकर बदनाम करते हो। तो बदनामी को, मोदी की वीडियो को किस तरीके से, जो कि वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, NRI वगैरह हैं, उनको बताने के लिए कि आज देश सपेरों का नहीं है, आज देश काफी डेवलप हो गया है। जो ये सोच माइंडसेट थी कि वहां पर कोई कानून व्यवस्था नहीं है, किसी तरीके का कोई आप इंडस्ट्री नहीं डाल सकते, कोई डेवलपमेंट की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पे ऐसे लाल फीता सा, ये इस तरीके की चीजों को मोटिवेट करने के मकसद से कही गई विदेशों में, कहीं जर्मनी में, कहीं यूएस में, तोड़ मरोड़ के, कहाँ के सिर कहाँ का पैर जोड़ कर, दिखा कर, ये यूट्यूबर टाइप अजीत अंजुमन के खासकर मैं अगर आप देखें तो ये लोग, और 24 घंटे इनका प्रयास रहता है कि मोदी को इस लेवल को, सरकार को इस लेवल तक उकसाया जाए कि इनके ऊपर भी समझ में आ जाए कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। सुन लिया आपने? अरे भगवान बचाए। मुझे तो लगता पता है नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा हिंदुस्तान में पैदा हो। चीन और दक्षिण कोरिया में दिए गए भाषण के इस अंश को एक बार नहीं 100 बार सुन। इस तरीके की चीजें हों और ये फॉलोअर, सब्सक्राइबर बढ़ा सके और मीडिया में आ सके, क्योंकि ये किसी न किसी तरीके से एजेंडा है इन लोगों। तो खैर दोस्तों, बात नोटिस करने वाली ये है कि ना तो अब पत्रकार, ना ही सरकार से सवाल उठाने वाले, ना ही काबा करने वाले, काबा किसी तरीके का कहीं कोई आवाज, फैक्ट चेकर, एक टुच्चा सा फैक्ट चेकर, उसके पीछे गैंग किस तरह से लग जाती है और किस तरीके से किसी लेवल तक भी चले जाने को तैयार होते हैं।
और आप देख लीजिए कोई भी बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और उसके आंसू को इस तरीके से वायरल किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो एक गाना तक निकल गया, हम आज ही देख रहा था। हम सब छिया तोरा साथ मानिस भैया मत घबराई। खैर दोस्तों, इस बंदे के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ तक सुनते हैं कि इसने शादी तक भी नहीं की इसी वजह से, क्योंकि इस तरीके के काम में है, परिवार के ऊपर आफत आ सकती है तो इस बंदे का। लेकिन कैसे न कैसे वही सारी चीजें रिपीट हो रही हैं दोस्तों। ये कल का नेता दिखाई दे रहा है और करेगा भी, और ये सब चीजें हो भी रही हैं। इसमें कैसे न कैसे सरकार को इससे नुकसान ज्यादा है, इसके अगेंस्ट जाने से फायदा कम नजर आ रहा है दोस्तों। लेकिन वहीं पर इनके दोगलापन, इनके काबा हर तरीके की चीजों के ऊपर आप नोटिस कीजिए, कहीं कोई बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। अब किसी भी चीज को ये किस तरीके से मोदी जी की कितनी वीडियो किस तरीके से घुमा के उल्टे सीधे से, कोई गिनती नहीं है उस चीज की। लेकिन इन लोगों की ओछी हरकत देखिए, जिनके पास खोने का ना हो कुछ, उनसे उलझना बहुत भारी पड़ सकता है। ये सब के सब मोदी जी को उकसाने की कोशिश करते रहते हैं। आप देखते हैं किस तरह से तरह की जोड़ तोड़ के वीडियो को वायरल किया जाता है, दिखाया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे ये अभी देश को बदनाम करने की बात हो, या किसी भी तरीके की कोई भी चीज, डॉलर के रेट और ये सब के ऊपर इनके पास जो तोड़ मड़ोड़ के कहीं की चीजें, कहीं का रोड़ा भानुमती निपुण जोड़े वाली कहानी इनकी देखने में आती है। जबकि बोला जाता था पहले महंगाई के ऊपर भी कि आसपास के देशों में महंगाई अगर नहीं है इतनी तो यहाँ क्यों होती है। लेकिन आज आसपास के देश डूब रहे हैं, सब जगह हालत किस तरीके की है, उस चीज को दिखाना कि देखो क्या बोला हुआ था। हर चीज को तोड़ मरोड़ के 15 लाख की बात, ये 15 लाख की चाहे बात हो, जबकि बोला गया था इतना काला धन बाहर है कि इतना आ सकता है। लेकिन इन्होंने तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश की मानो सबके अकाउंट डिटेल ले लिए थे मोदी जी ने, और 15 लाख डालने की बात कर दी थी। यहाँ 200 रुपए की बिजली के ऊपर लोग कहाँ वोट डाल देते हैं, और इस तरीके की दोगलापंथी और नीच तरह की सोच। और अब ये दिखा रहा है कि किस तरीके से ये मीडिया के नहीं, ये किसी पर्टिकुलर एजेंडे के तहत काम करते हैं। क्योंकि अगर मीडिया के ऊपर आवाज उठाने की बात होती है तो कहीं ना कहीं किसी के सुर निकलते हैं, ना कहीं किसी का भी कोई आवाज इसके खिलाफ आपको सुनाई देगा, ना आवा ना कावा, और सबका बंद हो पड़ा है इसके अगेंस्ट ढाबा। लेकिन इसके आंसू दिखा रहे हैं कि ये आने वाला नेता तो बनेगा ही बनेगा दोस्तों, लेकिन सरकार को ये भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये चीजें सबने चलाई थी।